आज आएंगे भाईजान, और भाईजान बहुत ज़माने से नहीं आए। देखें कितना खूबसूरत हम लिखा दिया कि कोई पानी नहीं देगा, मैं खुद ही करूँगा जो भी करूँगा। मैंने कहा ये बंदूकें पूछ रही है ओरिजिनल है ना। इसके अंदर आलू भी डालो। आलू चने की दाल में कौन सुन ले, पासपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें आज क्या हो रहा है, आज को बताते हैं कि आज आएंगे भाईजान, और भाईजान बहुत ज़माने से नहीं आए। लास्ट टाइम जब हम पाकिस्तान आए थे, जब आए थे वो, और क्योंकि जब भाईजान की फैक्ट्री चल रही होती है ना तो भाईजान नहीं होते। हालांकि जैद को आए हुए काफ़ी दिन हो गए, मेरे आने से पहले आए थे, लेकिन जैद के होते हुए भी वो नहीं आ सके क्योंकि फैक्ट्री की जॉब उनकी बहुत सख्त है। मतलब वो छुट्टी नहीं कर सकते, कहीं जा भी नहीं सकते। तो आज भाईजान का कल आया था फ़ोन के, आज उनका हाफ डे है और अगर हम अवेलेबल हैं तो आएँ। तो ज़ाहिर है मैंने और जैद ने कहा क्यों नहीं, ज़रूर 100 बिस्मिल्लाह आप आएँ। तो और आपको बताया भाईजान आए और मीठे की तैयारी ना हो। वो हलवा सबको उस दिन गुड़ वाला इतना पसंद आया, जो जैद के दोस्त आए थे वो बड़े हैरान हो रहे थे कि रंग उसका थोड़ा सा डार्क आपको वीडियो में ज़्यादा लग रहा था, और अब 2 दिन से ठंड भी ज़्यादा है। तो फिर मैंने कल गाजरें मंगवाई और तो वो जैद लेकर आए थे। तो आज हमने फिर यही सोचा कि आज फिर इस पे गाजरों का हलवा ही बनाया जाए। मैंने जैद को मैसेज कर दिया है कि वो लेके आए, क्या कहते हैं, खोया फीका वाला और बादाम वगैरह जो भी हैं वो, क्योंकि बादाम हमारा वो जो ड्राई फ्रूट था हमने ड्राई भी किया था, ख़राब हो गया था, तो अब फ्रेश वो मंगवाए मैंने। और अब सबसे पहले क्या काम होगा, सबसे पहले क्योंकि हलवे में बहुत टाइम लगता है, आपको पता है उनको कद्दूकश किए। आजकल तो लोग कहते हैं कि आप वैसे ही बना लें बगैर कद्दूकश के, वो स्टीम करके जो बनाते हैं कोई, वो उसमें वो जायका नहीं आता, बिल्कुल भी जायका नहीं आता। जो आप कश करके ग्रेट करके जो आप बनाते हैं उनका फ्लेवर और उसकी जो भुनाई होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो आज आपको इसकी रेसिपी देंगे गुड़ वाले हलवे की भी, और साथ में मेन्यू में मैंने सोचा है कि गोश्त है उसको टमाटर गोश्त बनाएंगे बकरे का, और भाईजान नान लेकर आ रहे हैं, जैद के फेवरेट हैं। तो भाईजान ने कहा अच्छा मैं आऊँगा तो नान मैं लेकर आऊँगा, तो गोश्त बनाएंगे और चिकन का सालन और क्या है, ऑब्वियसली रायता और वो और एक सब्ज़ी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको कद्दूकश की तो आवाज़ आ रही होगी कि वो कश हो रही हैं, ग्रेट हो रही हैं खजूरें नहीं, सॉरी, वो गाजरें। तो ये देखें गाजरों का छिलका सबसे पहले तो, और ये मसाला गाजरें, और ये देसी स्टाइल का हमारा ग्रेटर। नेक्स्ट टाइम मैं ये जो कद्दूकश करने वाला है वो भी साथ में लेकर आऊँगी नया, क्योंकि ये देखिए इसमें रखना भी मुश्किल होता है, वो सीधा स्टैंड वाला होता है, खड़ा हो जाता है, तो उससे आसानी होती है। तो बस सबसे पहले कश होंगी और फिर उसके बाद दूसरा स्टेप आपको दिखाएंगे। दावत क्या, ऐसे घर में मेहमान आ रहे हो तो फिर आपको पता है आदमियों की लगती है रेस। इसी वजह से जैद को 1000 दफ़ा कहा है कि बाहर के लिए आप एक और कोई रख लें ताकि आपको बाहर ना जाना पड़े। और ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा माशाल्लाह मेरी फैमिली आती है, और आजकल खरबूजे आपको पता है सीज़न में कैसे डेकोरेट करके रखे होते हैं हम, और जैद बहुत शौक से खाते हैं। तो फ्रूट्स जब भी आए तो आप उसे क्या करें, धो के रखा करें। धो के रखने से ये होता है कि फिर आपको जब आप खा रहे हैं उस वक्त वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चमकियाँ लगी हुई हैं, और पहले मैं सोच रही थी फ्रूट चाट बना लूँ या क्या करूँ, पर फिर मैंने सोचा कि रहने ही होते। अच्छा ये बास्केट जो है, ये बास्केट मैं बहुत सालों पहले पाकिस्तान से कहीं कनाडा से लाई थी, और अभी भी ऑरेंज का सीज़न अभी भी चल रहा है, बात कहाँ से कहाँ चली जाती। और ये बहुत अच्छी है, इसमें स्टेनर भी है, हर चीज़ है, मुझे बहुत पसंद है। अब नेक्स्ट टाइम मैं और लेकर आऊँगी, क्योंकि समटाइम ज़्यादा तो फ्रूट ऐसे लेके आते हैं जैसे बंदे ने पूरे ने खाना होता है, तो वो फिर हैंडल करना उसको मुश्किल हो जाता। गया अभी जा रहा था सारा, ठीक है, मैंने इसको रखा हुआ चूल्हे पे। आज तो अभी तक तो गैस है, गैस का कोई भरोसा नहीं होता हमारा, तो इसलिए गैस का कोई पता नहीं किस टाइम चलेगा। तो ये हो गया, और इसको धोएंगे, सबसे पहले इसको धोएंगे, फिर इसमें केले शेले ऊपर बाद में लगाएंगे, क्योंकि अभी लगाएं तो फिर ये इसमें
धोएंगे कैसे। केलों को भी मैं वॉश करके फिर ही रखवाती हूँ, ताकि इन पे जो मक्खियाँ और डस्ट बाहर की पड़ी होती है ना, वो निकल जाती है। इनको धो के सुखाएंगे, सबसे पहले काम इनका होता है कि ड्राई होने का, उसके बाद इसको फ्रिज में रखेंगे या काउंटर पे रखेंगे। तो ये छोटी सी टिप थी कि फ्रूट को हमेशा धो के रखें। ऑब्वियसली आप लोग धोते होंगे, मेरा ये मकसद नहीं था कि आप नहीं धोते। तो बस अब मेरा मूड थोड़ा सा चेंज हो गया जब शायद फ्रूट्स ले आए। तो जब शायद फ्रूट्स ले आए तो ये गिरे सारे चलो उठाते हैं इसको। ये गिरने ही थे, क्योंकि उस वक्त गिरने की कोशिश कर रहे थे और अब ये गिरने ही थे। तो अब हमने क्या किया है कि गाजरों को ऊपर रख दिया है और इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है। जब ये गल जाएंगी, पानी छोड़ देंगी, तो फिर इसमें हम दूध डालेंगे। दूध डाल के फिर इसकी भुनाई करेंगे, क्योंकि गाजरें इस तरफ बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती हैं। तो पानी बहुत ज़रा सा डाला है ताकि ये शुरू में जो साथ में लगने का डर ना हो, तो पानी ज़्यादा नहीं डालिएगा इसमें। चलो, जैद से कहा था मैंने खाली बादाम लेके आए, लेकिन जैद की आदत है एक चीज़ मंगाओ तो वो 10 चीज़ें लेके आते हैं। एक फ्रूट मंगाओ तो 10 तरह के फ्रूट लाते हैं। ये जैद की शुरू से आदत है, ये यहाँ पे नहीं, हमेशा से जैद की आदत है कि वो सारा थोड़ी सी चीज़ मंगाओ सब ले। लेकिन अब ज़ाहिर है आ गया है तो इसको यूज़ करेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि सेफ़ रहे, ख़राब ना हो जाए। और बस अब ये हलवे का पानी सूख रहा है। पानी इसलिए हलवे में हमने थोड़ा सा डाला था ताकि अच्छी तरह गाजरें गल जाएँ, क्योंकि गाजरों का कलर अब चेंज हो रहा है, सीज़न चेंज हो रहा है तो गाजरों का कलर भी चेंज हो रहा है। तो ये जाएगा और खोया भी आ गया। फीका खोया मैंने मंगवाया, फीका खोया भी इसमें जाएगा। तो जब डालेंगे तो आपके साथ शेयर करें। तो संभाल के रख लें डब्बों में डाल के सब चीज़ों को, ताकि ख़राब ना हो। क्योंकि आपको पता है कि खोपरा तो खैर ख़राब नहीं होता, दूसरे ड्राई फ्रूट का ख़राब होने का डर होता है ज़्यादा। बादाम भी नहीं ख़राब होते, किशमिश भी नहीं ख़राब होती, काजू और इनके ख़राब होने का डर है। तो बस इनको डब्बों में डालेंगे। और गैस का चलचलाव है, इसीलिए शुरू कर दिया था। तो इसमें मैंने क्या डाला है, गोश्त बकरे का, मटन का, और अदरक लहसुन ताज़ा, प्याज, और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला साबुत डाल के और इसको चढ़ा देंगे ऊपर। और फिर जब ये गल जाएगा गोश्त तो फिर इसमें ऑयल और क्या कहते हैं टमाटर, जब आधा कच्चा आधा पक्का हो जाएगा ना, फिर मैं इसमें टमाटर डालूँगी। और टमाटर मैंने बहुत सारे डाले हैं क्योंकि टमाटर गोश्त बना दूँ। और जो हमारा हलवा है, हलवा ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, पानी अभी तक बस थोड़े थोड़े पॉइंट पे है। गुड़ पर आ गया टाइम पीसने का, उसको आप बारीक बारीक कर लें ताकि घुलने में आसानी। वैसे तो खैर थोड़ा सा पानी में ये जाए तो घुल जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ी पेसी थी तो इसलिए इसको छोटा छोटा पीस लेंगे, चपटा कर लेंगे और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे। और थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें और टेस्ट करके इसको टेस्ट के हिसाब से। तो चलें, अब गैस का तो चलचलाव हो गया, लेकिन बिल्कुल हल्की गैस आ रही है। वो वाले चूल्हे पे देखें तो वो हमने गोश्त इस पर रख दिया। अब देखें गाजरें सुकड़ के कितनी कम सी हो गई। और बस अब इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी डालें, कोई सा भी डालें, लेकिन देसी घी है तो वो आप डालें, उससे आपको पता है कि वो से मतलब बेहतर है दूसरे घीयों से। और ये हमारा घर का बना हुआ है, घर का ही बना हुआ है, तो इस वजह से इसको इसमें बस 1 चम्मच डालेंगे। और मैंने हल्की आँच इसलिए की थी आप लोगों के लिए, क्योंकि इसको तेज़ आँच पे क्या कहते हैं करना पड़ता है। और 1 चम्मच ये घी टेबल स्पून है जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। तो आप इसमें ये डालें, शामिल करें। और बस अब आपने इसमें दूध भुनाई करनी है। और जब भून जाएगा तो फिर आखिर में आपने इसमें मीठा डालना है, क्योंकि मीठा और दूध डालना सा। चलिए अभी इसको ये घी में करके फिर आप इसमें आप दूध डाल के इसको ड्राई करेंगे। और फिर क्योंकि दूध मैं बहुत ज़्यादा नहीं इसमें शामिल कर रही हूँ, तकरीबन आधा किलो दूध होगा 2 किलो गाजरों में। और वो ड्राई जब हो जाएगा तो फिर इसमें, क्योंकि खोया है मेरे पास, खोया है जो कि आधा मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, आधा मैं डेकोरेशन के लिए रखूँगी। और वो फीका खोया मंगाया है, तो कोशिश करें फीका मंगवाएं ताकि आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है शुगर, वाइट शुगर वाली आपको ना जाए। तो बस ये कर रहे हैं। और किचन आपको पता है अभी फ़िलहाल फूटा हुआ है, हमारा कोई मसला नहीं है, तो बस इस तरह करेंगे इसका। तो ये तो भुन चुका है अब अच्छी तरह से माशाल्लाह। और बस अब इसमें हमने दूध शामिल करना है। इस टाइम पे आप ध्यान रखें क्योंकि अब ये ड्राई है और तो जल ना जाए, तो दूध टूट जाएगा इसके अंदर। और बस अब आप इसकी अच्छी तरह से दोबारा से भुनाई करेंगे, क्योंकि दूध ड्राई होगा तेज़ आंच पे और वो खोया टाइप का आ जाएगा। फिर इसमें खोया डालेंगे। तो ये सारा प्रोसेस मैं आज आपको दिखाती जा रही हूँ, क्योंकि सीज़न है जा रहा है इसका, तो मैं इनका लास्ट टाइम ये भी बना रही हूँ।
तो दूध देखें कि ऑलमोस्ट हो रहा है वो, और इसमें ये गुड़ जा रहा है जो हमने थोड़ा सा पीस के रखा था, और बस अब गुड़ के साथ इसकी बुनाई करेंगे। और हमने बादाम पिस्ते मैंने कटवा के हीरा से यहाँ पे रख ली, ये आखिर में, और कुछ आधे डालेंगे आधे गार्निश करेंगे। बस ये भुनेगा और बस इसको भूनना है। अब आप इसकी शक्ल देखते जाएं कि अब डार्क होता जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा थोड़ा काला होता जाएगा। और अभी मैं इसका मीठा चेक करूँगी, तो मीठा आप गुड़ के हिसाब से थोड़ा थोड़ा डालें और फिर चेक कर लें कि कम और ज़्यादा तो नहीं, अपने हिसाब से। मेरे तो मुँह में ऑलरेडी पानी आ रहा है। आप लोग बनाइएगा ज़रूर और चेक बताइएगा कि किस तरह का बना। फ़ौरन बना लीजिएगा, सीज़न जा रहा है। तो ये देखेंगे माशाल्लाह बहुत अच्छा सा हमारा हलवा भुन गया। मीठा बिल्कुल हमने देख लिया, परफेक्ट है। सोया मैंने 1 पाव मंगाया था और फीका, लेकिन उसमें से मैं एक क्वार्टर यूज़ कर रही हूँ। क्वार्टर इसमें जाएगा। और ये क्या, और बादाम पिस्ते भी मैं आधे ही इसमें डाल रही हूँ जो मैंने काट के रखे हैं। बादाम पिस्ता काजू और खोपरा आधा डाल रही हूँ, आधा गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ। और बादाम और ज़्यादा भी ना डालें क्योंकि वो फिर मुँह में आते हैं। तो अब बस आपने फिर इसके एक दफ़ा बुनाई कर लेनी है और इसको खोया जो है ना मिक्स हो जाए ताकि अच्छी तरह इसमें, और बस फिर बाद में आते हैं गार्निशिंग। फिर अब इसको बंद करेंगे भून के और बस ठंडा करेंगे। तो फाइनल लुक आप इसकी देख लें, कितनी अच्छी से खूबसूरत चाहिए और कितनी सारी गाजरें थी। यहाँ तक आप देखें निशान था और कितनी रही। तो बस अब इसको हम बोल में डालेंगे और रखेंगे फ्रिज। आज इंशाल्लाह ताला ये मीठा जो बनाया है नेबर्स को भी भेजेंगे, क्योंकि वो उनके घर से आई थी उस दिन बिरयानी, तो वो मैंने खाली प्लेटें भेजी नहीं कि मैं कुछ बनाऊंगी, तो फिर उन्हें भी ये दूंगी। और अगर आपका शीशे को बोल में आपको डर है क्रैक होने का, अगर तो उसमें आप हमेशा स्टील का चम्मच रखा करें, वो क्रैक ना हो। अब आपने क्या करना है, ये थोड़ा सा खोया, क्योंकि ये फीका है तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी। अगर किसी को थोड़ा सा करना हो, फीका महसूस करना हो थोड़ा सा, तो ये साइड से ले सकते हैं। तो आज आपको ये पूरा बाज़ार की तरह का हलवा लग रहा है, क्योंकि उस दिन वो कुछ भुनाई ज़्यादा होगी थी मुझे लग रहा, और आज थोड़ी सी हल्का हाथ रखा है ताकि काला ना नज़र आए। होपफुली आप लोगों को काला नज़र नहीं आए। इसमें शामिल करेंगे बादाम पिस्ते, सारे पिस्ता, काजू, बल्कि मैंने सारे ऐसे ही उठा बाद में इसके अंदर मिक्स कर देंगे। फिलहाल तो मैंने क्या किया है कि खोपरा ऊपर ज़्यादा डाला है, थोड़ा सा फिर भी मैंने रख लिया ऊपर से डालने के लिए। ये देखें कितना खूबसूरत सा मीठा तैयार हो गया। तो ये देखें टमाटर, हरी मिर्चें बस इसमें डाली है, और थोड़ा सा ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा मैंने थोड़ा इसमें ज़्यादा डाला। और ये मेरा ऑल द टाइम फेवरेट है। मैं इसमें वहाँ कनाडा में बनाती हूँ तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनता है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होते। और आप देखें सिर्फ इसका कलर, ये सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है, ज़बरदस्त है। बस अब ये है कि ये टमाटर सारे गलेंगे, इसकी भुनाई होगी बहुत अच्छी तरह, और बस हमारा खाना रेडी है। पालक आलू होगा साथ में, और कबाब मैं सोच रही हूँ फ्राई ना करूँ, कबाब चाय के लिए रख लेते हैं, चाय के साथ कबाब बनाएंगे। आप देखो शायद फ्राई कर दी हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। मैंने इसमें ऑयल की कुछ नहीं डाला, तो ऑयल मैं इसमें डालूँगी अभी आखिर में, वो क्योंकि अभी टमाटर गल जाए फिर उसके बाद ऑयल डालूंगी ताकि अच्छी तरह से ये इसमें फ्राई हो जाए बिल्कुल अच्छी तरह। चलिए जी, नहा धो के हम हो गए तैयार। तो मैंने सोचा जब तक भाईजान के आने में टाइम है तो मैं जाके नेबर्स जो हैं हमारे, वो जैद की अम्मी की दोस्त भी थी, तो जैद मुझे कह चुके थे कि जाके होकर आओ। तो उनको हालांकि हमने उम्रे का वो भेजा था सारा कुछ उस वक्त, और उम्मीद है उन्हें पसंद भी आया होगा। तो मैं उनके लिए इतर और तस्बीह और मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, तो मैंने कहा उनके लिए ले जाऊंगी, वो खुश होंगी। तो चलें आप भी मेरे साथ चलें और वहाँ पे बैठ के गपशप करके फिर मैं आपको बताती हूँ। वो मेरी सास की दोस्त थी और पिछली दफ़ा वो खुद से मिलने आई थी, तो जैद कह रहे थे कि मैं खुद जाऊँ और उनसे मिल के आऊँ, क्योंकि ज़ईफ़ हैं, ज़ाहिर चल नहीं सकती। तो चलें आप भी मेरे साथ। सो वो होता है ना, लौट के बुद्धू घर को आए, तो हम घर को आ गए वापस क्योंकि वो सब पंजाब गए हैं, लेडीज़ सारी पंजाब गई हुई हैं। मेरी भी कोई शादी होगी इस वजह से गए होंगे, तो लेडीज़ उनके घर पे कोई भी नहीं है, क्योंकि एक बच्चा स्कूल वाला कोई आ रहा था पीछे से और मैं दरवाज़ा बजा रही थी, तो इरा भी मेरे साथ थी, लेकिन वो कहने लगे कि नहीं, चलें किस्मत में नहीं था उनसे मिलना। लेकिन अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हैं तो मैं इंशाल्लाह दोबारा कोशिश करूँगी जाने से पहले, कब जाना है कब नहीं जाना पता नहीं है, लेकिन मैं दोबारा कोशिश करूँगी कि आपके घर चक्कर लगाऊँ।
अच्छा आपको सूट भी दिखा दूँ। एक्चुअली अब आप मुझे कमेंट करेंगे इस तरह के दुपट्टों वाले कहाँ से मिलते हैं, और चाहे प्लेन कपड़े हों और दुपट्टे अच्छे हों, क्या खूबसूरत से बने हों, क्योंकि अब मैं दुपट्टा तो सर पे लेती हूँ, दुपट्टा तो चले नज़र आता है, कमीज तो अब छुप जाती है, नज़र भी नहीं आती, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत सा सूट है। और ये भी मेरा पुराना सूट है जो मैंने पहना, उस पर इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। आजकल इस तरह की लेसें भी मिलती हैं, मैं सोच रही हूँ दुपट्टे का कुछ ऐसा बनाऊँ। यहाँ पे मेरे को खास में शॉप भी है, उसके लेके मैं लेसे सोच रही हूँ बनवाने की। क्या ख्याल है आपका, कैसा लग रहा है सूट? कमेंट करें। हाँ अभी तो थैली समेत कर दो, ठंडी हो जाएगी ना। नान आ गए, स्कूल से आए थे ना, खाते में लेकर आए थे 12:30 तो मैंने कहा ठंडे में आओगे, गरम कर लेंगे दोबारा, 8 में रखे हो, दोबारा गरम कर लेंगे। गरम ही मेरे नान आ गए टंडोले यहाँ के और इसमें रखो। बैठे इधर अंदर बैठेंगे, खाना कोई बात नहीं, भूख नहीं है। अब इसके नीचे मैंने वीडियो देखी थी। हाँ देखी थी इनकी वीडियो। अब इसके नीचे आपको एक मसला करना पड़ेगा। क्या? इसके नीचे आपको एक वो रखनी पड़ेगी। हाँ वो पानी आएगा और सही बात है। उसके नीचे ना आपको वो रखनी पड़ेगी, पानी आएगा। बिल्कुल। और हफ्ते बाद 5 दिन बाद सफाई करेंगे, कीड़े हो जाएंगे, वो आ जाएंगे केचुए। अच्छा नीचे ये लाना पड़ा। केचुए क्या होते हैं? बच्चियां पढ़ाई करते हैं ज्यादा, क्या अगर आप इसको हफ्ते बाद 10 दिन बाद चेंज करते रहेंगे फिर सही। अच्छा फिर सही हिला दिया थोड़ा बहुत। बड़े वाला हाँ कौन सा अंदर होते हैं? वो तो है ना मेरे पास। हाँ नहीं बादाम नहीं है हमारे पास। देखिए वीडियो की नजर नहीं आया। अच्छा नहीं है वो हमारे पास, फिर नहीं होगा, फिर ऐसा ही होगा कि नहीं होगा। वो नहीं दरवाजे के पास नहीं पड़ा हुआ, दरवाजे से नाम नहीं किया करते। हाँ मैं एक दिन लाई थी, वो एक उसमें दूसरा है तो पानी वो अंदर वो थे ना, अंदर तक ਤੁਸੀਂ उससे डिस्कस करे थे, वो अंदर वास्ते छाछ बहुत अच्छा है। वो दाम इंशाल्लाह मैं लेगा। गाड़ी कहाँ खड़ी है? गाड़ी इधर वो कीचड़ की थोड़ी सी, तो इधर खड़ी कर देते ना। वो गाड़ी में अगर निकाले तो नहीं कहाँ निकालें, वहाँ से नहीं इधर साफ है। हाँ साफ पहले मैं जरूर गाड़ी जैसे कि इससे थोड़ा रंगे से करीब आगे देखे तो पासों बड़ी बना के यार ये आगे वाली ना हो। ये कल लेकर आया था, पता नहीं वो छोड़ के गया था काम पे गया, कब काम हुआ नहीं है या हो गया पता नहीं, कुछ अंदाजा नहीं कि कहाँ गया। अपना गुड़ वाले चावल लाए हैं वो जो आप लोग गुड़ नहीं हाँ अच्छा चले, ये तो अच्छी बात होगी। चले ये तो बहुत अच्छी बात, शुक्रिया। भाईजान को तो बड़े पसंद आए हैं पौधे हैं ये सारे। ये वाला भी नया है, ये वाला पुराना है, ये भी पुराना है, ये नया है। ये आप कह रहे हैं ना रबर प्लांट? नहीं वो दूसरा है। अच्छा ये वाला भी नया लाए थे, और ये पुराने ये बोगनवेलिया 3-4 लाए अगर चल गए तो हैं। ये तो चंपा है पर पत्ता ही तो हाँ खुद ही निकल आएंगे। ये नहीं मैं 3 कलर के लाई हूँ, इसमें एक वो वाला येलो वाला है और एक ये है, और काफी सारे गुलाब लिए हैं 3-4। देखें क्या चलता है। क्या वो वाला जो है वो अंदर का है बाहर का है? हाँ ये पतला ये इधर ही रहेगा। अच्छा ये अच्छा लगता है ना लगा हुआ। और ये वाला भी नया है भाजन, ये भी नया है। ये वाला हाँ इसमें निकले हुए छोटे फूल, इसमें निकले। वो तो हमें हिदायत है कि कोई पानी नहीं देगा, मैं खुद ही करूंगा जो भी करूंगा तो इस वजह से फिर हम कुछ भी नहीं करते। हाँ बिल्कुल। हाँ क्या पूछ रही है? ये ओरिजिनल है? मैंने कहा ये बंदूकें पूछ रही है ओरिजिनल है। मैंने कहा ओरिजिनल होती ये इतनी बड़ी
तो ये पता है ओरिजिनल होती है तो अभी तक हम एक दूसरे को कत्ल कर चुके होते हैं, मैं और जय एक दूसरे को गोली मार चुके होते हैं। चलो 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 चलो, बस खाना लग रहा है। नान शुरू करो, नान ना ठंडे हो जाए। जैद का तो अभी तक कुछ पता नहीं है, दूर दूर तक वो फ़ोन ही नहीं लग रहा। हाँ कहीं फ़ोन नहीं लग रहा उनका। तो चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी ज़ोर से धमाका हुआ, हम खाना खा रहे थे अंदर और ये इसके हाथ से हिरा के छूटा और नीचे पड़ा। ये शुक्र है कि कहीं वहाँ पे नहीं लगा। अब मुझे ये बताएं कि ये मैंने हैदराबाद से लिया था, अब इसका ढक्कन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कमेंट करें, क्योंकि ढक्कन के बगैर हम क्या करेंगे, अब कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं मिलेगा बाजार से हिरा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। चलिए ढक्कन नया लगा देते, जहाँ वो जूसर वगैरह लेंगे। हाँ वो बना चले लेके जाऊंगी, पूछूंगी कि अगर इनके पास कुछ मिल गया तो। फाइनली बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। नज़र आ रही है कि नहीं आ रही? थोड़ी थोड़ी फर्श पे तो नज़र आ रही है। देखिए अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत की तरह ही आए अल्लाह इंशाल्लाह ताला। कहते हैं दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा था। अच्छा चने की दाल गोश्त, इसके अंदर आलू भी डालो। आलू? चने की दाल में कौन डालता आलू? चने की दाल में इसने कहाँ से इजाद कर लिया आलू? नहीं वो आलू तो ये मेरे को अच्छे लगते हैं चावल। अच्छा चावलों के साथ अच्छे लगते हैं सही। आलू वैसे किसको नहीं पसंद, सबको ही पसंद है आलू। सबको ही पसंद। सही। अच्छा पहली दफा खा रहे हैं तो कैसे लगे? ये भाभी ने बनाए गुड़ के साथ। वो है गुलती है, गुलती गुलती है अगर कह रहे हैं। हाँ वो भी बड़े मजे की चने की दाल बॉईल करके डालिए। अच्छा चने की दाल भी डालते हैं इसमें? अच्छा 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 सही है सही है। सारे ही है, सही बात है, सभी हैं, सही है। चले बारिश टेन 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 ओके, सहन तो गीला हो ही गया। अब देखें और क्या होता है, अल्लाह रहम करे, रहमत की। भाईजान भी बचा रहे हैं, भाईजान कह रहे हैं निकलते हैं हम। 17 countries that give citizenship by the marriage of the girl, यानी कि उनकी लड़की से शादी करो 17 लोगों ने आपको पासपोर्ट देंगे। चलो बस सुन लिया, पासपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए ये बात करे। पासपोर्ट हाँ बता दो मारना आपको। हाँ ठीक है फिर परसों इंशाल्लाह ना, इंशाल्लाह। बारिश है जोरों शोरों पे और अच्छा हुआ भाईजान वाले जल्दी चले गए, क्योंकि बारिश में फंसने का इम्कान था उनका। सायरा वाले भी उसके बाद वापस चले गए। आप सबको हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। अभी तक तो लाइट गई नहीं है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो सुबह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।